जय महाकाल। जय महाकाल। त्रेता जी, मेरा एक प्रश्न है। त्रेता युग में प्राण जाए पर वचन न जाए की प्रथा को भीष्म पितामह ने द्वापर युग में अपनाई, परंतु इस प्रथा के चलते उन्होंने असंख्य अपराध कर डाले। क्या अपने एक वचन को निभाने के लिए असंख्य अपराध करना उचित है? आपके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें थोड़ा बहुत भीष्म पितामह की चरित्र पे भी गौर करना चाहिए। भीष्म पितामह ने विवाह क्यों नहीं किया था? क्योंकि उनके पिता जिससे प्यार करते थे, उनका यह मानना था या डिमांड थी उनकी कि कल को भीष्म पितामह इस सिंहासन के दावेदार हो सकते हैं। अगर भीष्म पितामह या सौगंध उठा लें, क्योंकि भीष्म पितामह अपने वचन के बहुत पक्के थे, तो उन्हें यह विश्वास था कि अगर भीष्म पितामह सौगंध उठा लें तो फिर मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। और भीष्म पितामह ने सौगंध अपने पिता को खुशी प्रदान करने के लिए उठाई। और वह सौगंध क्या थी कि जो भी हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठेगा, मैं उसकी सुरक्षा और उसके लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। इसके पश्चात उनके पिता का विवाह हुआ और एक तरह से हम देखें तो उन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का ही वचन ले लिया था और उसको उन्होंने पूरी दृढ़ता से निभाया भी। लेकिन जब हम कोई वचन लेते हैं तो उसके ऊपर हम थोड़ा और अच्छे से गौर करके तब उस वचन को लेना चाहिए। हम लोग दुख या खुशी में एकदम आह्लाद होके और वह वचन ले बैठते हैं या वचन दे बैठते हैं, जिसके कारण हमें बाद में उनके कष्टों को भोगना पड़ता है। यानी वही वचन हमारे लिए एक तरह से कांटों का चुभन देने लगता है। लेकिन चूंकि हम उस वचन को ले चुके हैं तो उसको निभाना भी हमारी प्रतिबद्धता हो जाती है। और भीष्म पितामह ने यही किया भी। उन्होंने अविवाहित रहने का वचन दे दिया और साथ में कि कभी भी इस सिंहासन के इसका विरोध नहीं करूंगा, जो भी बैठा होगा उसके मैं हित में ही कार्य करूंगा, उसके वचनों का पालन करूंगा। जिसके कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पे बैठने के पश्चात धृतराष्ट्र के कई उसमें उन्होंने एक तरह से अपने वचन को निभाने के लिए बहुत से पाप कर डाले, यानी गलत कर्म कर डाले। अगर हम देखें तो उन्होंने सबसे पहला गलत कर्म क्या किया कि अपनी माँ की खुशी के लिए उन्होंने काशीराज की पुत्रियों का अपहरण कर लिया। अपहरण नहीं कह सकते हैं, एक तरह से अपनी शक्ति से उनको कि कोई उनसे जीत नहीं सकता था, और जबकि वे राजकुमारियों ने किसी दूसरे राजा का चुनाव कर लिया था, मगर इन्होंने अपने बल के मद में चूर होके और उनका अपहरण करके ले आए या जबरदस्ती ले आए। और जब लेके आए तो यह भी सोचना चाहिए कि कई लोग हैं शादी करने के लिए, और उसमें हम ज़्यादा तो नहीं ले आ रहे हैं जिनको बाद में हमें, तो उन्होंने ये गौर नहीं किया, सिर्फ माँ के उस वचन को पूरा करने के लिए वे लेके चले गए। तो बाकी कन्याओं का तो विवाह हो गया, लेकिन अम्बा का विवाह किसी के साथ नहीं हो पाया। तब अम्बा ने कहा कि आप मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि आपने भरे दरबार से हमारे स्वयंवर से हमें उठा के लेके आए। अगर अब मैं जाऊंगी तो मेरे ऊपर लांछन लगेगा,
तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैंने वचन दिया हुआ है, इसलिए मैं विवाह तो नहीं कर सकता। अब आप इसको सोचिए, जब तक वो जी होगी तब तक उसने बदला लेने का भरपूर प्रयास किए होंगे, और जब जब वह हारी होगी या बैठी होगी, डेली रात में उसके दिल से हाय ही निकल रही होगी कि मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया भीष्म पितामह ने। मतलब इतना सत्यनिष्ठ व्यक्ति अपने एक वचन की पूर्ति के लिए अपराध पे अपराध करता गया, यानी कर्म बुरे कर्मों का ढेर लगाता गया। और जब किसी के, मैं बराबर कहता हूँ कि कभी किसी की हाय मत लो, मगर इस चीज़ पे भीष्म पितामह ने गौर नहीं किया। अगर वे इस पे गौर करते तो वे ये कह सकते थे कि मैं सिंहासन के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। आपको विवाह करना है तो आप लोग अपना स्वयं जाके और अपनी निपुणता की उस कन्या के प्रति आप निपुण हैं तो आप स्वयं जाके विवाह कीजिए, मैं खड़ा रहूँगा। लेकिन कोई अगर इस सिंहासन पे कुदृष्टि डालेगा तो मैं उसके लिए हमेशा खड़ा हूँ, ना कि आपके इस कुकृत्य के लिए खड़ा हूँ। मैं इसके लिए वचनबद्ध नहीं था। लेकिन भीष्म पितामह ने यह नहीं सोचा। उनको सिर्फ यह था कि माँ ने कहा है कि हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कोई ना कोई उत्तराधिकारी होना चाहिए। तो इतनी प्रतिबद्धता भी उचित नहीं होती है। पहला अपराध उनसे यही हुआ, और इसके बाद उन्होंने अपराध पे अपराध उस सिंहासन के प्रति उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करते ही चले गए। पहले अपराध के पश्चात उन्होंने जब दूसरा अपराध किया, वह अपराध था पांडव और कौरवों के बीच में बंटवारा करने का। तब भी वे ना चाहते हुए भी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए प्रतिबद्ध रहे कि राजा का निर्णय है तो मुझे उसे मान्य करना ही है, मुझे उसको निभवाना ही है। तो वे दिल से पांडव को चाहते हुए भी पांडव के लिए कभी खड़े नहीं हो पाए, जबकि पांडव से वे अथाह प्रेम करते थे। लेकिन फिर भी वे उनके हित के लिए कभी भी नहीं खड़े हो पाए। और इसके पश्चात जब पांडव सब कष्ट भोग के भी आए तो भी उनको राज्य का सुख लेने नहीं दिया दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने। इसमें भी उनका कि भीष्म पितामह है तो हमारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि भीष्म पितामह इतने शक्तिशाली थे। वे अपने वचन और अपनी भक्ति के कारण इतनी ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर चुके थे कि वे एक सेना से अकेले ही युद्ध में हरा सकते थे। तो इससे क्या हुआ, राजा को सय मिलनी आरंभ हुआ। राजा के पास शक्ति भी नहीं है, इतनी शक्तिहीन है, फिर भी उसको कि भीष्म पितामह तो ही हैं, तो हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है। इससे उनके अंदर घमंड बलवान होता गया, और जब घमंड बलवान होता है ना तो व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है, फिर वह अपराध पे अपराध करता जाता है। इसीलिए कहते हैं जब पहली चोट हो तो उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। अगर तुमने वहाँ पे उसको नहीं दबाया, नहीं रोका, तो वह धीरे धीरे बलवान होती चली जाती है, और फिर वह नए नए मार्ग, नए नए उपाय खोज के और आपको नीचा दिखाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। इसके पश्चात जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो सोचो कितना वो चिल्लाई होगी। मतलब कितनी स्त्रियों की उन्होंने हाय ले ली, और इन हाय लेने के कारण वे सब इनसे बदला की नस्तर की तरह इनको चुभ रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको एहसास नहीं होता। मैंने हमेशा कहा है, वह व्यक्ति जानता है कि मैंने यह पाप किया है, मगर वह उसको हमेशा पर्दा डालता रहता है। वही भीष्म पितामह ने भी किया। वे जानते थे कि मेरे से ये सब अपराध हुए हैं,
लेकिन फिर भी वे कि मैं वचनबद्ध हूँ, मैं करूँ क्या। लेकिन उनको ये तो सोचना चाहिए कि हमने वचन क्या दिया है और उस वचनबद्धता को हम किस तरह से निभाएं ताकि हमारे को भी वह लांछन न लग पाए। लेकिन यह वे सोच नहीं पाए। फिर द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तब भी वे दरबार से उठ के जा सकते थे कि मैं आपके इस कुकृत्य को नहीं देख सकता। उन्होंने इसका वचन नहीं दिया था। वे वहाँ से हट सकते थे कि मैं आपके अपराध में अंगीकार नहीं होऊंगा। तो उससे भी एक संदेश जाता कि अगर हम गलत करेंगे तो भीष्म पितामह खड़े हो सकते हैं अलग, और जबकि सब डरते थे उनसे, यानी दुर्योधन से लेकर धृतराष्ट्र सब उनसे डरते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी निर्णय को सही ढंग से लिया ही नहीं। हमेशा वे सिर्फ कि सिंहासन के प्रति मैं प्रतिबद्ध हूँ और सिंहासन की सुरक्षा और रक्षा करना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। इसके पश्चात जुए में जब जुआ हुआ तब भी वे वहाँ दरबार में बैठे हुए थे। वे उठ के जा सकते थे कि मैं इसमें नहीं सहयोग। तो जब इतने बुरे कर्म किए तो चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे द्वापर, चाहे कोई भी युग हो, लेकिन हमको अपने कर्मों का फल हमेशा भोगना पड़ेगा। अगर आप देखें तो क्या सतयुग में जिन्होंने पाप कर्म किए उनको फल नहीं भोगना पड़ा? आप शिव कथा में उठा के देखिए कितने राक्षसों ने पाप कर्म किए और अंत में उनको उसका भुगतान दंड मिला। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि त्रेता युग में या सतयुग में या कलयुग में हर युग समान होते हैं। जैसे कि मैंने यह भी सुना है कि सतयुग में सत्य का प्रभाव ज़्यादा था, त्रेता युग में लोग थोड़ा सा उससे हट गए, सत्य का प्रभाव थोड़ा कम हुआ, द्वापर युग में और कम हुआ, कलयुग में तो ऐसा कम हुआ कि लोग उससे वही नहीं। यहाँ तक कि कलयुग में लोग कहते हैं कि तप भी नहीं कर सकते, उनके अंदर इतना भी स्टेमिना नहीं है, सिर्फ भजन करके ही उनको वह पद में प्राप्त हो जाएगा। मगर भजन भी तो एक तप है ना। अगर हम जितने भी साधु सन्यासी इस समय हैं उन्होंने भी भजन किया या कुछ भी जो भी जप, नाम जप या ध्यान जप जो भी किया, उसमें भी तो उन्होंने अपने शरीर को तपाया ही। भोजन से लेके रात में उठना, कम से कम सोना आदि आदि उन्होंने तमाम प्रकार से अपने शरीर को तपाया, तभी तो वे उस प्रभु के निकटता को प्राप्त कर पाए। तो हम उस प्रभु की निकटता तभी प्राप्त कर पाएंगे जब हम निरंतर उनके प्रति उस मार्ग में लगे रहेंगे। अगर हम निरंतरता नहीं रखेंगे तो भी हमारी एकाग्रता बलपूर्वक उस मार्ग पे नहीं चल पाएगी। इसलिए हमें निरंतरता रखने के लिए हमेशा अपनी एकाग्रता को मजबूत करें और अपने कार्य में कभी भी यह ना सोचें कि आज नहीं कल कर लेंगे। हमेशा निरंतरता रखें। इसके पश्चात हम देखते हैं जब अम्बा ने यह सौगंध ली थी कि मेरे ही हाथों से भीष्म का वध होना चाहिए, तो देखिए नियत, यहाँ भी मैंने पीछे वीडियो में कहा भी है, फिर यहाँ पे नियत ही आ गई। उन्होंने जो इतने बुरे कर्म किए उन कर्मों का एक ढेर स्थापित हो गया। जैसे अम्बा ने उनको कितना कहा होगा, कितना उनको हृदय से अभिशाप देती होंगी। फिर द्रौपदी ने कितना कहा होगा कि पितामह आपके लिए मैं भी तो पौत्रवधू हूँ। तो जब इतना सब उनकी आंखों के सामने होने के पश्चात भी उनको नहीं समझ में आया, तो उन्होंने अपने पापों का जो घड़ा भरा था उसको कम करने के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया।
उनको यह था कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, तो मेरे लिए सब हो। लेकिन जिस समय शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने बाण चलाए और वे बाणों की सैया पे लेटे, तो आप सोचो इतने बाण सैया बनाने के लिए उनके शरीर में चुभे होंगे। उन बाणों का जख्म उनको रोज टोचता होगा, रोज कष्ट देता होगा। और जब जब उनको रोज कष्ट देता होगा, युद्ध के पश्चात वो पड़े हैं, रात में पड़े हैं, तो वे अपने उन पापों को ही तो याद कर रहे होंगे कि मैंने कितना बड़ा गुनाह किया, जबकि वे गंगा के पुत्र थे। और जिसको मैं कहता भी हूँ कि जानबूझ के किए हुए पाप को गंगा भी नहीं धो सकती है। जो अनजाने में पाप होते हैं उनको ही गंगा धोती हैं। और यह सब भीष्म ने जानबूझ के किया, उनकी जानकारी में था कि ऐसा करना है। उसके पश्चात भी उन्होंने किया, जानते थे कि ये चीज़ उचित नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया, यानी जानबूझ के किया। तो गंगा कैसे धो देती, जबकि वे गंगा पुत्र, मतलब गंगा भी अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सकी। और उनको वो सारी जो भी हाय थी स्त्रियों की, इतनी स्त्रियों की हाय लिए हुए थे, वो सब उन बाणों की टीस सी जब उनको चुभी, तब उनको अपने कर्मों का पूरी तरह से सोचने का मौका मिल पाया। इसी कारण वे इतने लंबे दिनों तक सैया पे लेटे कि मैं अपने पाप के बोझ को कुछ तो कम कर सकूं। हमने इतने लोगों को वह चुभन दी है, तो उस चुभन को मैं भी तो झेल के कुछ एहसास कर सकूं और उसका प्रायश्चित कर सकूं। और मैंने कहा भी है कि प्रायश्चित एक लंबा चलता है, पश्चाताप 1-2 दिन का हो गया और 5 मिनट का पश्चाताप हो, थोड़ी देर। बच्चा आप देखो स्कूल से फेल होके आता है, थोड़ी देर आया, कार्ड दिखाया, क्या हुआ, फेल हो गया। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अगले साल पास हो जाओगे और अच्छे से मेहनत करो। 1 घंटे बाद देखो बच्चा खेल रहा है, फेल हो चाहे पास, खत्म। तो वो क्या था, पश्चाताप था, थोड़ी देर के लिए किए, भूल गए। प्रायश्चित लंबे समय तक चले। और अंत में भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे, तब उन्होंने वास्तविक रूप में प्रायश्चित किया, पश्चाताप नहीं किया। और अपने सभी पापों को इसी धरती पे झेल के, उन पापों से मुक्त होके, तब वे स्वयं जिस दिन उन्होंने चाहा उस दिन अपने प्राणों को त्यागा। उनको यह भी वरदान प्राप्त था कि जब आप चाहोगे तभी आप प्राण अपने त्यागोगे, तब तक आपके प्राण आपके शरीर को भी नहीं छोड़ के जा सकते। मगर वे जानते थे कि इस जन्म में किए हुए पाप हमें आगे चल के ब्याज सहित मिलेंगे। इसीलिए आप देखें कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, अगर हम कई ऋषि मुनियों के उसमें सुनते हैं, कथा उनकी है कि जो कुछ हमारे पाप कर्म है, मुझे कष्ट मिल रहा है, इस जन्म में भोग लेने दो, ताकि हमारा प्रभु के प्रति प्रेम और मजबूत हो सके। और मजबूती ऐसी हो सके कि फिर मैं मरने के पश्चात उनके ही में ही समाहित हो जाऊं या उनके स्थान पे निवास करने लगूं, ताकि मुझे भी प्रभु की निकटता डेली प्राप्त होती रहे। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें अपने कर्मों को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। उतना टाइम नहीं है, तब भी अच्छा पक्ष और बुरा पक्ष दोनों सोच के ही हम कर्म करें। और वचन देने या वचन लेने दोनों में ही हमको 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि वचन अगर दे दिया तो हमें उस वचन को निभाना आवश्यक है, और वचन अगर ले लिया तो भी हमको उसको जीवन पर्यंत निभाना आवश्यक है। इसलिए हमें दोनों ही स्थिति में
अपने वचन को निभाने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। नहीं तो अगर हम अपने वचन को तोड़ते हैं तब भी हम पाप के ही भागी होते हैं, क्योंकि हम वचन लिए हुए और उसको निभा नहीं पाए। आजकल हम वचन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों में। जब मैं छोटा था देखता था, मुझे तुम्हारी कसम मैंने ये कार्य नहीं किया। किसकी कसम? तुम्हारी कसम, ये कार्य नहीं किया। मतलब खुद की नहीं खा रहा है, तेरी कसम, जो होगा तू भोग। और वही आजकल हो रहा है। पंडित भी जो कुछ इस पूजा का अच्छा बुरा है वो तू जान। अच्छा है तो थोड़ा बहुत मुझे मिल जाए, ना तू जान। इसलिए जब भी आप कोई भी कार्य करें, कोई भी वचन दें या कोई भी कसम उठाएं, बहुत अच्छे से उचित अनुचित दोनों पक्ष देखते हुए तब निर्णय करें, वरना आप कोई भी वचन ले ही ना। धन्यवाद। जय महाकाल। जय महाकाल।